है कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने बड़ा गिला किया है कि मईशत के तो बड़े बुरे हालात हैं, लेकिन असद उमर कह रहे हैं कि मईशत अच्छी है। उन्होंने कहा रिकॉर्ड खसारा हो गया, और इस रिकॉर्ड खसारे के बावजूद वो कैसे कह रहे हैं असद उमर की मईशत की हाल अच्छी है। तो मिफ्ता, अगर अभी से आपकी कांपें टांगना शुरू हो गई हैं तो इसलिए तो हम आपको आसान हल बता रहे हैं। ये आपके बस की बात नहीं है, ये ना है लोगों का, ये एक गैर फितरी इम्पोर्टेड हुकूमत के बस की बात नहीं है कि पाकिस्तान की मईशत को चलाएं। सिर्फ याद दहानी के लिए, तारीख के रिकॉर्ड के लिए एक दफ़ा ये ज़रूर मैं बता दूंगा कि जिसको तारीखी खसारा कह रहे हैं मिफ्ता, आखिरी माह जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत के बैरूनी खसारे के स्टेट बैंक ने रिकॉर्ड शाया किए हैं, उसके मुताबिक $500 मिलियन का बैरूनी खसारा था। अल्हम्दुलिल्लाह जो पहला महीना मेरा वज़ीर ख़जाना था, उससे पहले आखिरी महीना जो हमें मिला था उसमें $2.1 अरब का खसारा था, यानी कि 4 गुना ज़्यादा खसारा हमें मिला था जो बनिस्बत इस वक्त जो उनको मिला है। और इस वक्त बैरूनी ज़खायर पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने से आज से 1 माह पहले तक, तकरीबन 1.25 माह पहले तक, जब तक अदम एतमाद की तहरीक नहीं आई थी, पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में 2 गुना से ज़्यादा इजाफा हुआ था। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में ज़खायर में तेज़ी से कमी आ रही थी। यहाँ रिकॉर्ड लेवल के ऊपर हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर थे। 8 मार्च को ये इम्पोर्टेड जो कोलिशन है, हुकूमत जो है, वो अदम एतमाद की तहरीक जमा कराते हैं। और ज़रा सुन लें पाकिस्तान के अवाम कि ये कितना बड़ा कौमी नुकसान होना शुरू हो गया उसके फौरी तौर पे। उसके बाद सिर्फ 4 हफ्ते के पीरियड में, सिर्फ 4 हफ्ते में हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं उसमें $5 अरब से ज़्यादा की कमी वाक़या होती है। यानी जो तिनका जमा करके ज़खायर में हमने इजाफा किया था, 2 गुना से ज़्यादा ज़खायर बढ़े थे तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर। जिस तरीके से हमने एक्सपोर्ट्स के अंदर, बरामदात के अंदर रिकॉर्ड इजाफा हो रहा था, जिस तरीके से तरसीलात ज़र जो बाहर से पाकिस्तानी भिजवाते उसके अंदर रिकॉर्ड इजाफा हो रहा था, जिस तरीके से रिकॉर्ड फसलें हो रही थी हमारी ज़राअत के अंदर, जिस तरीके से बड़ी सनतों के अंदर इजाफा हो रहा था, इन तमाम चीज़ों से 2 गुना से ज़्यादा का इजाफा हुआ हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर में। और ये तिनका जोड़ के सुबह से रात तक मेहनत करके जो काम किया गया था, सिर्फ 4 हफ्ते के अंदर तहरीक अदम एतमाद जमा होने के बाद 1/4 पाकिस्तान के रिजर्व जो हैं वो खाली हो चुके थे। किसी सूरत में ये कौम नहीं कर सकती कि ये एक इम्पोर्टेड हुकूमत जिसमें हर रोज सुबह और शाम और दोपहर कोई ये तहादी उठता है, वो बोलता है ये नामंजूर और वो नामंजूर, ये हुकूमत नहीं चल सकती। आपने देख लिया है कि चंद हफ्तों के अंदर जो पाकिस्तान की मईशत को शदीद नुकसान पहुंचा है। इसलिए एक दफ़ा फिर हम ये कहेंगे कि अगर आप वाकई जमहूरियत में यकीन रखते हैं, अगर आप वाकई पाकिस्तान के अवाम की ताकत में यकीन रखते हैं, तो आए अवाम के पास चलते हैं, पाकिस्तान के अवाम को फैसला करने दें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। 2 मुख्तलिफ पिटिशंस फाइल हो रही हैं। एक इंट्रा कोर्ट अपील है जो जस्टिस कियानी का फैसला आया था, और उसके अंदर जैसे मैंने कहा कि वो हियरिंग किसी और चीज़ की हो रही थी और उन्होंने उससे आगे बढ़कर एक फ़ैसला सुना दिया और उन्होंने कहा कि डे टू डे हियरिंग करें और 30 दिन के अंदर फैसला करें। ये तो प्रेयर का भी हिस्सा नहीं था। और जैसे मैंने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के तो अभी तो स्क्रूटनी कमेटी के रिकॉर्ड नहीं आए, तो एक तो ये हमारी इंटर कोर्ट अपील उसके